गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आरबीआई गवर्नर वर्सेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आज के वीडियो में थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा टेलीग्राम का ट्रेड है, देखिए हमने लिया था कल, उसका क्या हुआ, क्या लिया हुआ था, क्या चल रहा है। उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी क्या बता रहे हैं, वो कल आरबीआई की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, उसमें क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आज डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं टेलीग्राम के ट्रेड पे। टेलीग्राम पे हमने कल ट्रेड लिया था, और वो ट्रेड था, आप सबके साथ शेयर करा था मैंने। 25,900 की कॉल थी, 285 पे ली थी, और वही मेंशन करा था पोजीशनल ट्रेड है ये। और उसका स्टॉप लॉस है 25,890, जो कि कल का लो था, प्रीवियस डे लो। ओके गाइस, ट्रेड इंटैक्ट है। वो मार्केट निफ्टी आज 26,100 तक भी गई, और वो कॉल जो थी आपकी 25,900 की, वो अप्रॉक्सीमेटली 60-70 पॉइंट्स प्रॉफिट में भी थी। फिर नीचे आई दोबारा जब मार्केट नीचे गिरी, और उसके बाद फिर से वो पॉजिटिव में जाके बंद हुई। तो ये उस ट्रेड के बारे में, उसको मैंने होल्ड कर रखा है अभी। स्टॉप लॉस आपको पता ही है। टारगेट्स मेरे थोड़े ज़्यादा के हैं। देखिए कुछ ट्रेड्स होते हैं जिसमें आप रिस्क लेते हैं, मैनेजेबल रिस्क लेते हैं, ताकि रिटर्न्स उसमें काफ़ी अच्छे बन सकें। ओके, वैसे तो हम ट्रेड लेते ही हैं डेली कि कहाँ पे हमें 20, 25, 30, 40, 50 पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ट्रेड्स होते हैं जहाँ पे हम ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जो कि रेंज के एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है। हो सकता है ये ट्रेड गलत हो, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट होगा तब हम इस ट्रेड का रिवर्स करेंगे, और एग्रेसिवली उसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो ब्रेक डाउन होगा अच्छे तरीके वाला। ओके गाइस, ये टेलीग्राम का ट्रेड था। अब आते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि आरबीआई गवर्नर वर्सेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि मिस्टर मल्होत्रा वर्सेस मिस्टर मोदी। देखिए जीडीपी हमारी, अच्छा उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक कल मैं यूं ही स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे शॉर्ट्स, एक मेरे पास शॉर्ट आया, और उसमें एक मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंसर है, वो नाम तो मैं नहीं लूँगा, काफ़ी बड़े हैं, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, उनके तो लाखों में फॉलोअर्स हैं। देखिए मैं बस ये आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जिसको भी फॉलो करें, आप मेरे को भी फॉलो करते हो, मेरे को भी पर्सनली तो जानते नहीं आप, ठीक है ना, आपको पता है मैं कौन हूँ क्या हूँ। मैंने जो लिख दिया आपने वो पढ़ा, और उसके बेसिस मेरे बायो में पढ़ा, मेरे इंट्रोडक्शन में पढ़ा, और उसके बेसिस पे आपने फॉलो कर लिया मेरा। उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, किसी ने चेक करा, किसी को पता है कि मैं कितना बड़ा हुआ हूँ, कितने दिन से मार्केट में हूँ। मैं अभी जब से चैनल हो रहा है तब से ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या मैं पिछले 10-15 साल से कर रहा हूँ। कुछ इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो, कुछ इन चीज़ों के बारे में, जीडीपी, इन्फ्लेशन, रुपया, डॉलर, डीएक्सवाई, बॉन्ड यील्ड्स, इनका कुछ मुझको इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने आते हैं, और आई जस्ट कीप सेइंग दिस। तो ये आप जिसको भी फॉलो करें तो थोड़ा सा चेक करें, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगा सर कि मतलब ऐसे लोगों के भी इतने फॉलोअर्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे उनके लिए कुछ बुरा नहीं लग रहा, मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है जो फॉलो करते हैं। आई डोंट नो वेदर दे आर मेकिंग मनी और नॉट। इफ इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो मनी बना ही रहे होंगे। तो बात वहाँ पे थी कि देखिए जीडीपी, अब जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उसको ये पता होगा, जीडीपी और नॉमिनल जो आपकी ग्रोथ होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि जो इन्फ्लेशन होता है वो आप उसमें ऐड करते हो जीडीपी में। ओके, तो आपकी नॉमिनल ग्रोथ निकल के आती है एग्जैक्टली देश में कितनी चल रही है। वो उसके पीछे के रीजंस, जस्टिफिकेशंस, वो ऐसा क्यों करते हैं, और वो अभी मैं डिस्कस करने बैठूंगा तो मार्केट की बात रह जाएगी। तो वो जो सर थे, भाई साहब थे, वो कह रहे थे कि जीडीपी में से माइनस करते हैं। तो बिल्कुल उसका उल्टा जो एग्जैक्टली होता है उसका बिल्कुल गलत वो बता रहे थे। और मतलब आप कुछ भी बोलो, देखिए मैं तो कुछ भी बोलता हूँ तो बोलने से पहले बहुत बार सोचता हूँ। अभी आपके साथ जो भी मैं वीडियो पे शेयर करता हूँ, एटलीस्ट 10-15 मिनट पहले मैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि मुझे बोलना क्या है एग्जैक्टली। कोई टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह तो होता नहीं हमारे पास कि मैं लिखा टाइप करा, किसी ने मेरे को दिया और रिपोर्टर की तरह बोलना शुरू कर दिया। तो हमारे पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं, वो ही डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, तो जो भी मेरी सलाह है जिसको भी फॉलो करो, जस्ट चेक द ऑथेंटिसिटी किसी तरीके से। ऐसे ही किसी को भी फॉलो ना करें, क्योंकि आप
जो बिजनेस कर रहे हैं ना उसमें अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं। ठीक है गाइज, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पर आप एक अच्छा रिटर्न बनाएं। ओके, चलिए ये बात हो गई। अब आते हैं वाई मिस्टर मोदी वर्सेस मिस्टर मल्होत्रा। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जीडीपी की हमारी देखिए ग्रोथ रेट बताई थी अभी 8.2 या 8.4 ऐसे ही आई थी। इन्फ्लेशन हमारा चल रहा है 0.25 पे। गिवन दिस सिनेरियो, मैंने पहले भी बोला था कि अगर ये एक्चुअल सिनेरियो है तो रेट कट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में हमारी इकोनॉमी दी बेस्ट है, बहुत बढ़िया कर रही है, और कोई इसमें छेड़छाड़ करने की रेट्स में या किसी चीज़ में कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर हमारा आरबीआई, देखिए वैसे तो इतनी हमारी एजेंसीज हैं इस देश में, अब वो कितना इंडिपेंडेंटली वर्क करती है नहीं करती है वो आपको पता है। अगर हमारा आरबीआई, हमारी ये जो एजेंसी है, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती है विदाउट किसी के इन्फ्लुएंस में आके, ओके, तो मेरे हिसाब से इनको पता होगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा था आपको, किसी से पूछने की, मेरे से या किसी और से ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास देख सकते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, 6 साल पहले आपका क्या रेट्स थे, क्या चल रहा था, 3 साल पहले क्या थे, 2 साल पहले क्या थे, 1-2 साल पहले आपकी, चलो महीने की ग्रॉसरी कितने की आती थी आप वो चेक कर लेना, आज कितने की आती है। तो आप थोड़ा सा इवैल्यूएट करेंगे अपने लाइफस्टाइल को, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इंडिपेंडेंट है और मल्होत्रा जी पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है तो वो रेट कट जरूर करेंगे। ओके गाइस, और वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये जीडीपी का नंबर और इन्फ्लेशन का नंबर कितना ऑथेंटिक है। ओके गाइस, ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं। और अगर उन्होंने रेट कट नहीं करा तो मुझे ये लगता है कि जो आरबीआई को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए विदाउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीबडी, वो आरबीआई नहीं कर रहा। बस मुझे आरबीआई पॉलिसी के बारे में इतना ही कहना था, बाकी आप सब लोग समझदार हो। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि रेट कट आना चाहिए। ओके, मिस्टर मल्होत्रा को सब पता है, हम सबसे बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी तरह पता है देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो रेट कट आना बहुत ज़रूरी है, और वही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा अगर रेट कट आएगा तो जो जीडीपी और इन्फ्लेशन के नंबर है उनकी ऑथेंटिसिटी पे डाउट उठेगा, और फिर और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए। तो देखना ये होता क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट होना चाहिए। चलिए अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे। सबसे पहले ऑप्शन चेन की बात मैं करता हूँ। ऑप्शन चेन निफ्टी की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से, सबसे पहले बस आप ये ध्यान रखिए। और निफ्टी की ऑप्शन चेन मुझे जो समझ में आ रहा है वो बता रही है कि कल निफ्टी में एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है। ओके, मैं गलत भी हो सकता हूँ, देखिए देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग रॉन्ग। एक ट्रेंडिंग डे निफ्टी में आ सकता है कल, और वो भी ऊपर की तरफ, जो डेटा बता रहा है। बाकी डेटा तो देखिए हर मिनट चेंज होता है। ठीक है, आरबीआई पॉलिसी में क्या आता है क्या नहीं आता है, 1 मिनट में डेटा पलट जाएगा, वो हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे, ट्रेड ले लेंगे। तो निफ्टी का डेटा ये बता रहा है कि अपसाइड मूव आनी चाहिए। बैंक निफ्टी का डेटा अभी भी इनडिसाइसिव है, कुछ नहीं पता। वो बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं कि ऑप्शन चेन डेटा से बैंक निफ्टी की किसी भी तरफ की डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चल रहा। ओके गाइस, अब आते हैं निफ्टी के। देखिए आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर निकालेंगे, वहाँ पे आप कल का लो निफ्टी का पकड़िए 25,890 के आसपास था। वहाँ से अगर आप एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन खींचेंगे, आप खींच के देखना अपने सिस्टम में, तो जो भी ये प्राइस एक्शन हो रहा है ये उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देता हुआ ऊपर जा रहा है। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो इस ट्रेंड लाइन को प्राइस एक्शन रिस्पेक्ट देता रहे तो कॉल्स वालों के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तब कॉल्स वालों को थोड़ी टेंशन होनी स्टार्ट होनी चाहिए। फर्स्ट सिग्नल तब आएगा जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले निफ्टी, निफ्टी खुला आज, पहले गैप डाउन दिखा रहा था लेकिन अच्छा खासा खुला, थोड़ा नीचे गया, फिर 20 डे ईएमए को उसने तोड़ा, फिर उसके ऊपर आया, 10 ईएमए के आसपास तक गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया,
20 डे ईएमए को रीगेन करा और एक ग्रीन अच्छी कैंडल उसने क्लोज दी। ओके, कल थी डोजी, याद है आपको मैंने दिखाया था। आज ग्रीन ठीक ठाक कैंडल क्लोजिंग दी है, 26,000 के ऊपर दी है, हायर हाई हायर लो बनाया है और बस 10 ईएमए के जस्ट नीचे जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, ये निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताना था। बैंक निफ्टी आप देखेंगे परफेक्ट डोजी बनी है बैंक निफ्टी में। ओके, और एक चीज़ और याद रखना कि बहुत लोग कह रहे थे कि बैंक निफ्टी में काफ़ी रन आ गया है, आरबीआई पॉलिसी आएगी तब तक तो रन चलता रहेगा, उसके बाद या उस दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी चाहे रेट कट ही क्यों ना आ जाए। अब बैंक निफ्टी 60,000 पे नहीं है, डू रिमेंबर दिस। ओके, बैंक निफ्टी 60,000 पे नहीं है, 1,000 पॉइंट नीचे है उससे। तो आरबीआई पॉलिसी में कुछ आया तो बैंक निफ्टी में पूरा पूरा कहते हैं ना दम है 1,000 पॉइंट ऊपर जाने का, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके गाइज, अच्छा बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी ने बनाई डोजी, बैंक निफ्टी ने अपना 20 डीएमए वही टेस्ट करके ऊपर गया और बिल्कुल 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे वो क्लोज हो गया। ऑप्शन चेन में किसी तरफ का ट्रेंड क्लियर नहीं है बैंक निफ्टी में। प्राइस एक्शन में डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे किसी तरफ का आप कह लो बिल्कुल भी नहीं पता किस तरफ जाएगा बैंक निफ्टी, बिल्कुल डोजी बन रही है। निफ्टी का प्राइस एक्शन भी बेटर रहा बैंक निफ्टी से और निफ्टी की ऑप्शन चेन भी बेटर है बैंक निफ्टी से। तो निफ्टी में जो लोग कॉल कैरी करके जा रहे हैं उनके लिए ये पॉजिटिव साइन है। ओके गाइस, अब आते हैं लेवल्स। देखिए मैंने सुबह भी डाला दिन में भी डाला, मैंने आपको बोला था 25,880 890 इसके नीचे शॉर्ट्स खुलेंगे और शॉर्ट्स होंगे कॉशियस शॉर्ट, क्योंकि उसके नीचे दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है, वो है 25,800 टू 850। 800 टू 850 टूटेगा तो एग्रेसिव भर भर के पुट्स लूँगा मैं। ओके, लेकिन 25,890 अगर प्रीवियस डे लो टूटेगा, आज का नहीं प्रीवियस डे लो, तो थोड़े थोड़े शॉर्ट्स कॉशियसली बनाने स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ क्या है देखिए, 26,030 टू 26,060 मैंने एक लेवल बताया था। ठीक है, मार्केट उसके ऊपर गया, नीचे गिर रहा था, वहीं पे ही सपोर्ट लेके उसी लेवल 26,030 या 60 ऐसे था, उसी के बाद एक रेड कैंडल बनी थी, फिर पूरा दिन उसके नीचे रहा, फिर ऊपर आके कोशिश करके उसने क्लोज होने की कोशिश करी ऊपर आके। तो निफ्टी में सबसे पहले फिर अब वही लेवल है 26,030 टू 60, आप ये याद रखिए 30 टू 60 निकलेगा तो 26,100 जो आज का हाई है। ओके गाइस, अब 100 निकलेगा तो 150, 180 टू 90, फिर 220, 240, ये आप याद रखिए 26 220 240। हाँ, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये 20 पॉइंट निकले तो इसके बाद मार्केट के ऑल टाइम हाई लगाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अमेजिंग शॉर्ट वॉल्यूम्स बनी हुई है जब ये लेवल टूटा था। ओके गाइस, ये आप याद रखिएगा। अब करना क्या है, देखिए मेरे हिसाब से जब तक निफ्टी इस रेंज में है, 2 दिन से इस रेंज में है, आप इसको याद रखिएगा। 25,890 नीचे की तरफ और अब 26,100 ऊपर की तरफ पकड़ लीजिए आप इस रेंज को। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। ओके, वैसे टेलीग्राम पे मैं साथ रहूँगा, कोई भी ट्रेड आएगा आपको बता दूंगा। इस रेंज को ध्यान से ट्रेड करिएगा। इस रेंज का किसी भी तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आए, ओके, जो भी ट्रेड करे आरबीआई पॉलिसी के बाद ही करना, फ्रेश ट्रेड तो। ओके, कोई भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आए उस तरफ कॉल या पुट ली जाएगी। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी देखिए नीचे की तरफ आप पकड़ लीजिए 58,925, ऊपर की तरफ आप पकड़िए 59,550 टू 650। ओके, 550 टू 650 निकला तो 60,000 जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ 58,925 टूटा तो आपका जाएगा 58,800 तक। ओके, 750 टू 800 ये पकड़ लीजिए, और 750 टूटा तो 600। ओके, 600 गया तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ का लेवल ध्यान रखिएगा 59,550 टू 650, ये निकलेगा तो ही इसमें तेज़ी बनेगी। हो सकता है बैंक निफ्टी एकदम अपने लो पे आए आरबीआई पॉलिसी के पहले या जब अनाउंस हो रही हो, ठीक है, और वहाँ से वो घूमे,
ओके। और वहाँ से वो पूरे आपको 59,000 से 60,000 के पूरे 1000 पॉइंट्स थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बड़ा फेवरेबल हो जाएगा। कोई भी ट्रेड ऐसा आएगा मैं टेलीग्राम पे आपको ज़रूर बताऊंगा। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जो मैंने पहले भी बोली थी, आरबीआई पॉलिसी पे मिस्टर मल्होत्रा वर्सेस मिस्टर मोदी, मैंने तो ये देखना है, प्राइस एक्शन तो मज़ा आएगा ही आएगा, लेकिन ये देखना है कि हमारी आरबीआई एजेंसी इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है या नहीं कर सकती। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। जो भी बाय सेल करे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से